तो दोस्तों, सपने वे नहीं होते जो आपको रात में सोते समय नींद में आए, बल्कि सपने वे होते हैं जो रात में सोने ही ना दें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका एग्जाम समाधान में। और अगर आप इस चैनल पे नए आ रखे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज ही के दिन उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो आज के दिन वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। आपको बहुत ही प्रेरक उनके जो मोटिवेशन थॉट्स थे वो आपको हम बताएंगे, वो आपके साथ शेयर करेंगे और कैसे उन्हें आप अपनी जर्नी स्टार्ट करी। एक गरीब घर से उठ के एक राष्ट्रपति बनना, कितने बड़े उनने जो मुकाम हासिल करा, उसके बारे में बात करते हैं अभी। तो चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब्बुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर तमिलनाडु में हुआ था। और यह देखो दोस्तों कि एक छोटे से फैमिली से, जो कि एक गरीब परिवार था, वहाँ से उठ के एक राष्ट्रपति तक का सफ़र इन्होंने पूरा करा। और इनके बचपन में ही इन्होंने जब 8 वर्ष के थे तो अपना एक पेपर बेच के ये अपने घर के खर्चे में अपना योगदान देते थे। तो आप समझ सकते हैं कि बचपन से ही इनकी जो ज़िंदगी का एक जो तरीका रहा है वो कितना कठिन रहा है। और जो इनका आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद है ना, वो है उनकी निधन, जो 27 जुलाई 2015 को उम्र 83 को शिलांग मेघालय में आईआईएम जो एक था वहाँ पे एक कोई भाषण दे रहे थे वो, उस समय उनको एक हार्ट अटैक का दौरा टाइप का पड़ा और वो नीचे गिरा और वहीं पे वो पंचतत्व में विलीन हो गई। और आगे बढ़ते हैं उनके कि इनको हम बहुत क्या क्या नामों से जानते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से हम इनके बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। तो बहुत ही खास थे हमारे लिए ये। और बच्चों के लिए तो खासकर ये एक बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, क्योंकि इनको पहली बात तो ये बच्चों के साथ जहाँ जाते थे, इनका बोलने का तरीका, उनके साथ उनको मोटिवेट करने का तरीका, उनके साथ रहने का तरीका, उनको एक इनमें जो पॉजिटिविटी थी ना दोस्तों, अगर कहीं भी रहते थे ना तो वहाँ पे एक पॉजिटिव माहौल अपने आप बन जाता था। तो इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जनता के राष्ट्रपति के नाम से इनको जाना जाता है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में इनके द्वारा कार्यरत रहे थे, यहाँ पे कार्य किया था इन्होंने। और कलाम जी ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त करी। और हावक्राफ्ट जो था, यहाँ पे हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में प्रवेश किया। ये इनकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था यहाँ से। और जब ये आगे बढ़े यहाँ पे तो 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहाँ इन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण एवं परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। देखो दोस्तों, ये अपने को आपको दुनिया के नज़रों में भारत को देखते थे कि भारत एक न्यूक्लियर जो स्टेट है, जो न्यूक्लियर हमारी कंट्री हैं, उसमें नहीं था। तो उसमें लाने के लिए, क्योंकि होता क्या था ना, उस टाइम पे जितने भी बड़ी बड़ी कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर थे, वो भारत को एक गिरी हुई नज़र से देखते थे कि भारत ऐसा देश है, कुछ इसके पास इतना कुछ है नहीं। तो ये चाहते थे कि भारत भी उन पावरफुल कंट्रीज में आए, तो उनके लिए उन्हें बहुत सारे प्रक्षेपण किए। तो इनको देखते हैं क्या क्या करे यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा उन्हें 1881 में उन्हें पद्म भूषण और ये पुरस्कार मिले। तो उससे पहले उन्होंने 1962 में क्या करा था कि अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए और सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण किए, जिससे भारत क्या हुआ, हमारे एटॉमिक पावर में आया। देखो आगे उन्होंने क्या करा था उनको कि भारत सरकार द्वारा उनके कार्यों के लिए उनको पुरस्कृत करने के लिए 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया। और उनके कार्यों के लिए 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। और उन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्रों को स्वदेशी तकनीकी से बनाया। देखो उन्हें सारे के सारे, मतलब जो स्वदेशी तकनीकी मीन्स कि यहाँ एक एक पार्ट बनाना, उसको अच्छे से डिजाइन करना, उसको तैयार करके एक प्रक्षेपास्त्र के रूप में उन्होंने बनाया। तो ये इन सब में उनका योगदान बहुत ही बड़ा है दोस्तों। यहाँ पे क्या है कि उन्होंने यहाँ पे अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का जो सफल परीक्षण का श्रेय जो आता है वो भी उन्हीं को जाता है। और उसके बाद जब हमको एटॉमिक पावर में शामिल करने का बहुत ही बड़ी जो सफलता थी हमारे देश के लिए, वह भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा राइफल परमाणु परीक्षण करने के बाद यह पूरा करा और इस मुकाम पर पहुँचे।
और भारत को एटॉमिक पावर के उसमें श्रेणी में खड़ा करा। तो इसमें हमारे कलाम जी का बहुत ही बड़ा योगदान जाता है। और उनकी ज़िंदगी जो थी ना, एक सरल स्वभाव और ज़िंदगी जीने का एक तरीका, एक मोटिवेटेड रहना, एक अनुशासित जीवनचर्या। और एक उनके बारे में बात करी जाती है कि उन्होंने कभी अपने जहाँ पे रहते थे वहाँ कभी टीवी नहीं लगाया। तो एक कितना अनुशासन था। रात को 2 बजे तक अपना काम करना, पढ़ना या लिखना जो भी था उसमें करते थे 2 बजे तक रात को। तो आप देख सकते हैं कि उनका एक पैटर्न बिल्कुल ऐसा था ना बना हुआ कि एक अनुशासित जीवनचर्या। तो उनसे जो वहाँ से हमको सीखने को मिलता है, उन्होंने कुछ अपने जीवन के कुछ जो एक अनुभव थे, वो एक वो पूरे मोटिवेशन थॉट टाइप में अपने लिखे हैं। तो उसमें सबसे जो मेरे को एक अच्छा-सा लगा कि हर सुबह जो 5 बातें आप अपने आप को बोलो, जिससे कि आपको क्या है, एक एनर्जी महसूस हो और पूरे दिन आप मोटिवेटेड रहें। तो उसमें क्या था, मैं सबसे अच्छा हूँ, पहली बात इस बात को बोलो, मैं यह कर सकता हूँ, भगवान हमेशा मेरे साथ हैं, मैं एक विजेता हूँ और आज का दिन मेरे लिए ख़ास है या आज का दिन मेरा है। ये चीज़ वो बोलते थे और इसके लिए हमेशा इस चीज़ को अपने आप को बोलते रहो और मोटिवेट करते रहो अपने आप को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एपीजे अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को कलाम जी भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि उनकी जर्नी एक किस लेवल से स्टार्ट हुई और कहाँ तक अभी पहुँच गए हैं। ठीक है? तो देखो, अगर दोस्तों आपको कभी लाइफ में ना कुछ करना है ना, तो जो ऐसे बड़े लोग होते हैं या जो अपने इसके छोटे से लेवल से अगर खड़े होके या एक लेवल तक पहुँचते हैं, तो उनको अपने जीवन का आइडल बनाएँ और उनसे सीखें कि उनने क्या करा, कैसे करा, कैसे उनने ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ आई उनसे लड़े और उनसे लड़ते-लड़ते अपने ज़िंदगी के सारे मुकाम पाए, जितने उनको मंजिल पाने थे, मंजिल पर डटे रहे और मंजिल प्राप्त करी। तो उनकी कुछ बुक्स उन्होंने लिखी हैं, जैसे कि जीवनी लिखी है, उनकी जीवनी का नाम जो है वो है विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। ये उनकी बुक थी। माई जर्नी या इग्नाइटेड माइंड्स अनलिसनिंग द पावर विद इन इंडिया, इनकी कुछ पुस्तकें हैं। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपके साथ अभी शेयर करी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा उनके बारे में ये सारी जानकारियाँ। और देखो दोस्तों, अगर कि आप इनके बारे में कभी पढ़ेंगे ना इनकी बुकें, तो आप बुक पढ़ के जो इनको देखेंगे इतने मोटिवेटेड लाइनें उनकी लिखी हुई हैं। तो कुछ बातें मैं आपके इसमें लिख रहा हूँ, फटाफट इनको बोलूँगा। और अगर आपको अच्छी लगती है तो इनको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें। और देखो, ऐसे एक ज़िंदगी ना ऐसे जियो कि यार कल को कोई और भी जब उस आपकी ज़िंदगी के बारे में जाने, तो एक उनको सीख मिलेगी, हाँ, हम इनसे हम कुछ सीख सकते हैं और एक सीख के रूप में आप बनो। तो यहाँ पे देखो उनके कुछ विचार हैं कि सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना देना, ज़रूरतमंद की मदद करना, किसी दुखियारे का दुःख हल्का करना और किसी घायल की सेवा करना। तो आप उनके इन विचारों से देख सकते हैं कि वो कितने नीचे मिट्टी से जुड़े हुए इंसान थे, कितने उनके विचार ऐसे इतने सरल स्वभाव के थे कि वो इतना कुछ सोचते थे लोगों के लिए कि ऐसा होना चाहिए। और कुछ एक उनकी बुक यहाँ पे ये भी है कि मिशन ऑफ इंडिया अ विजन ऑफ इंडियन यूथ, फेलियर टू सक्सेस, लीजेंडरी लाइव्स और विजन टू 2020 या 2020 भी एक उनकी बुक थी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, वैसे मेंशन नहीं करा, तो ऐसे मेंशन कर दिया आपको। तो अगला उनके देखो कुछ विचार हैं कि युवाओं के लिए मेरा संदेश है कि ज़िंदगी में लक्ष्य तय करना, ज्ञान को प्राप्त करना, कठिन मेहनत करना और अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहना। ये उनके कुछ विचार हैं जो कि हमें इनको इनसे कुछ सीखना चाहिए इन विचारों से। और आप अंतिम इस आज की इस वीडियो का अंतिम जो पंक्ति हैं, ये बोलता हूँ आपके सामने कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। एपीजे अब्दुल कलाम की ये लाइनें हैं, जिनको कितनी सीख मिलती है इन लाइनों से हम देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को विराम देते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।